अस्सलाम वालेकुम। मैं बार बार ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि इमरान ख़ान साहब सादा नहीं हैं, बल्कि वो पाकिस्तान के तेज़ तरीन लोगों में से एक हैं। और बेवकूफ़ वो लोग थे जो उनके इरादों को नहीं समझ सके थे और जो उनकी तब्दीली के मतलब को नहीं समझ सके थे। वो तब्दीली से शायद उनको लाने वाले लोग ये मुराद ले रहे थे कि वो मुल्क को तब्दील कर देंगे। हालांकि अब पता चला कि इमरान ख़ान साहब की तब्दीली से मुराद ये थी कि उनकी हुकूमत में हर रोज़ वज़ीर तब्दील होंगे, हर रोज़ सेक्रेटरी तब्दील होंगे और हर रोज़ मुशीर तब्दील होंगे। अभी आप देख लीजिए कि माशाअल्लाह जो मुख्तसर अरसे में उन्होंने 5 एफबीआर के चेयरमैन तब्दील किए। हालांकि जो पुराना पाकिस्तान था उसमें कहीं सालों बाद एक आध चेयरमैन तब्दील होता था। 5 उन्होंने बीओआई के चेयरमैन तब्दील किए हैं, 4 सेक्रेटरी कॉमर्स तब्दील किए हैं, 5 इंस्पेक्टर जनरल पुलिस तब्दील हुए उनकी हुकूमत में, 3 सेक्रेटरी फ़ाइनांस तब्दील हुए और 3 एसईसीपी के चेयरमैन तब्दील हुए। और अब बिलाखिर आके कम व बेश तो वही टीम वो ले आए हैं कि जो मियां नवाज़ शरीफ साहब की टीम थी, यानी ब्यूरोक्रेसी में। अब ये वक़ार मसूद साहब इससे पहले इसहाक़ डार के नफ़्स नातिक़ा बने हुए थे, उससे पहले वो मुशर्रफ साहब के थे, अब वो भी अपनी इकनॉमिक टीम में उनको ले आए हैं। जो सबसे इंटरेस्टिंग है वो वज़राए इत्तलाआत का और मीडिया मैनेजर्स का है। एक तो ये है कि इस हुकूमत में ये तारीख़ की पहली हुकूमत है कि जिसमें वज़ीर-ए-आज़म से लेकर हर वज़ीर, हर मुशीर और हर एमएनए और एमपीए तक हर बंदा वज़ीर इत्तलाआत है। और इमरान ख़ान साहब का सारा ज़ोर इसी चीज़ पे है कि ग्राउंड पे कुछ भी ना हो, लेकिन मीडिया में आपने जन्नत बनानी है और आपने अपोजिशन को हर बुराई की जड़ साबित करना है। चुनांचे ये तारीख़ की हमें पहली हुकूमत देखने को मिली कि जिसमें तर्जुमानों का इजलास तो बाकायदगी के साथ होता है, लेकिन जो पार्टी के फ़ोरम थे या पार्टी तंजीम पहले से मौजूद नहीं है, लेकिन उनका कोई इजलास वग़ैरह नहीं होता। फिर आप देखें कि इसमें अभी तक किस किस का, यानी मैं नाम लूँ कि जब वो इक़्तिदार में आए तो इफ्तिखार दुरानी, यूसुफ बेग मिर्ज़ा, अरसलान खालिद और डॉक्टर फ़ारूक सलीम, फिर नदीम अफ़ज़ल चंद, फिर उसके बाद आसिम सलीम बाजवा। ये तो वो लोग हैं कि जो मीडिया मैनेजमेंट के लिए हुए थे। हमने पंजाब में तो देखा था कि कोई 2 दर्जन से ज़्यादा तर्जुमान मुख्तलिफ़ महकमों के लिए रखे गए थे। अब ये बज़ाहिर तो ये वज़राए इत्तलाआत नज़र आते हैं जो शिबली फ़राज साहब हैं, या इससे पहले फिरदौस शिक़ावान थी, या उससे पहले फ़वाद चौधरी थे। लेकिन हकीकत ये है कि असल काम फिर उन लोगों के हाथ में होता है जिनको इमरान ख़ान साहब अपना मीडिया मैनेजर बनाते हैं। अब उसमें पहले इफ्तिखार दुरानी साहब वो मीडिया मैनेजर थे। उसके बाद उनके बारे में एजेंसियों की रिपोर्ट आई गड़बड़ की और इमरान ख़ान साहब मजबूर हुए कि उनको कोटे लाइन लगा दिया। लेकिन आज तक ये जो एहतसाब कर रहे हैं, कौम को ये नहीं बताया गया कि इफ्तिखार दुरानी साहब को क्यों निकाला गया, उन्होंने क्या क्या कारनामे सर अंजाम दिए थे। और फिर इस वक्त जब शिबली फ़राज साहब वज़ीर बने तो उनके लिए तो लॉबिंग की थी मुराद सईद ने और शफ़क़त महमूद ने और असद उमर वग़ैरह ने, और अमलन उनकी को डायरेक्शन देते हैं या उनके मामलात को बना के रखते हैं मुराद सईद साहब। लेकिन उनके अतालीक़ और इस वक्त अमलन उनकी मिनिस्ट्री फिर वही इफ्तिखार दुरानी साहब चला रहे हैं। फिर यूसुफ बेग मिर्ज़ा साहब से मुतालिक तो आप सब जानते हैं कि नैब में उनका केस भी है। फिर वो मुशर्रफ के साथ भी थे, नवाज़ शरीफ के साथ भी थे, बाकी हुकूमतों में भी थे। और ये जो पीटीवी का हशर हुआ है तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका कारनामा भी उनके सर हैं। तो उनको इल्ज़ामात के बाद हटा दिया गया, लेकिन अब भी उनकी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकातें होती हैं और कहा जाता है कि मीडिया मैनेजमेंट में उनका बुनियादी किरदार है। एक डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब शरीफ आदमी थे जिनको पहले मईशत के लिए तर्जुमान रखा गया था, लेकिन उसके बाद उनको फ़ारिग कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में अब वहाँ पे भी पहले शौकत यूसुफ़ज़ई साहब पे इमरान ख़ान साहब ने इल्ज़ामात लगाए थे, उनको वज़ारत से अलग किया था जो वज़ीर सेहत थे पिछले दौर में। फिर अब दोबारा वो वज़ीर बने, शुरू में वो वज़ीर इत्तलाआत थे, फिर उनको हटा दिया गया, अजमल वज़ीर साहब उनकी जगह पे आ गए। अजमल वज़ीर साहब की एक ऑडियो सामने आई जिसके बारे में उनका ये कहना है कि ये ख़ुद उनके साथी वज़ीरों ने उनके ख़िलाफ़ ये साजिश की है। अब महमूद ख़ान साहब ने
ये वादा किया था कि उससे मुतालिक जो इंक्वायरी कमेटी है उसकी रिपोर्ट 1 महीना के अंदर अंदर सामने लाई जाएगी। 3 महीने होने को हैं, हमें उस रिपोर्ट का कुछ पता नहीं चला कि वाकई वो फ़ेक थी या अजमल वज़ीर पे वाकई जो इल्ज़ामात है कि वो कमीशन ले रहे थे या नहीं ले रहे थे। लेकिन वो मामला अभी तक सर्दखाने में पड़ा हुआ है। पंजाब का हमने देखा कि पहले फ़याज़ुल हसन चौहान को वज़ीर बनाया गया, उसके बाद उनको हटा के एक और साहब को वज़ीर बना दिया गया, फिर उनको हटा के शमशान बुखारी साहब को बना दिया गया, फिर उनको अब लाया गया और अभी कल अचानक उनको यहाँ से हटा दिया गया। अब फ़याज़ुल हसन चौहान साहब से हमारा शदीद इख्तलाफ है। उनका जो तर्ज़ गुफ्तगू है, उनकी जो तर्ज़ सियासत है, तो कभी भी मैं उनका सपोर्टर या हामी नहीं रहा। और कुछ लोग ऐसे हैं, मसलन मरकज़ में अब एक बंदा जो मीडिया के लिए लाया गया है और जो रोज़ टीवी पे और ट्विटर पे लगा होता है, तो हाथ में लाना या उनके साथ बैठना तो दूर की बात है। हकीकत ये है कि उनका नाम भी ज़ुबान पे लाना मैं एक लिहाज से मुनासिब नहीं समझता। लेकिन जो बुनियादी अखलाकियात होती हैं, आपने किसी को अगर किसी जगह से फ़ारिग करना है, अब वही फ़याज़ुल हसन चौहान जो कल तक इमरान ख़ान साहब की खुशनुदी के लिए और बुज़दार साहब की खुशनुदी के लिए दूसरों की इज़्ज़तों पे हमलावर होते थे और क्या क्या ज़ुबान इस्तेमाल करते थे, लेकिन उनको यहाँ तक भी तकलीफ़ गवारा नहीं की गई कि पहले से उनको बुला के ये बताया जाए कि जी हम आपको फ़ारिग कर रहे हैं, और उनकी जगह उनको हटा के फ़िरदौसा शिकावान साहबा को मुशीर इत्तलात बना दिया गया। वो फ़िरदौसा शिकावान साहबा जिनको कुछ अरसा कबल मरकज़ में वज़ारत इत्तलात से फ़ारिग कर दिया गया था, और उनको भी इसी तरह नाशाइस्ता तरीके से कि ख़ुद ना वज़ीर-ए-आज़म ने उन्हें कुछ कहा, बल्कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने और जिनके साथ शहज़ाद अकबर बैठे हुए थे उनको बुलाया और उनसे कहा कि आप इस्तीफ़ा दे दें। अब वो डट गई और उसने कहा कि नहीं मुझे फ़ारिग कर दे, तो चुनांचे उनको डिसमिस करना पड़ा। एक तो मैं इन लोगों पे हैरान हूँ कि ये सब कुछ जब उनके साथ हो जाता है, उसके बाद भी वो उस पार्टी से और उस हुकूमत से वाबस्ता होते हैं, और जब उनको दोबारा वज़ारत ऑफ़र की जाती हैं, मसलन आप खैबर पख्तूनख्वा में देखें कि शाहराम तरकई साहब यानी अरबपति लोग हैं, और वो और आतिफ़ खान साहब के कितने करीब थे, उनको किस तरीके से फ़ारिग किया गया। वो शुक्र है आतिफ़ तो अभी तक गैरत का मुज़ाहरा कर रहे हैं, लेकिन मिन्नत अल्लाह करके वो शाहराम तरकई दोबारा वज़ीर बन गए। अब आते हैं फ़िरदौसा शिकावान साहबा की वापसी पे, और असल ये कि मरकज़ में क्या होने जा रहा है। मुझे तो लगता ये है कि मोहतरम शिबली फ़राज साहब के साथ भी अनकरीब वही होने वाला है। खुदा न करे मेरे मुँह में खाक, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे माजी के एक दोस्त के साथ भी ये हशर हो, लेकिन मामलात जिस तरफ जा रहे हैं और हमें जो ख़बरें मिल रही हैं उससे लगता यही है कि शिबली फ़राज साहब भी किसी भी वक्त उनके साथ वही कुछ हो सकता है जो फ़याज़ुल हसन चौहान के साथ हो रहा है। क्योंकि इन सब कुछ को करने के बावजूद और इस लहजे को इस्तेमाल करने के बावजूद और ये गद्दार गद्दार और चोर चोर के नारे लगाने के बावजूद और अपने माजी के सारे रेपुटेशन को दाव पर लगाने के बावजूद शिबली फ़राज साहब की कारकर्दगी से वज़ीर-ए-आज़म साहब मुतमईन नहीं है, और रोज़ ना हो तो दूसरे रोज़ कहीं ना कहीं उनको डांट पड़ती रहती है। सिर्फ उनको नहीं बल्कि पूरे तर्जुमानों को, तमाम वज़ीरों को, जब भी वज़ीर-ए-आज़म साहब उनके साथ बैठते हैं तो उनको यही एक बात की जाती है कि आप लोग एग्रेसिव नहीं हैं, आप लोग अपोजिशन को चोर साबित सही नहीं कर रहे हैं, आप लोगों का लहजा सख्त नहीं है, आप डिफेंसिव पे हैं। तो आपने देखा होगा कि हर नए दिन के साथ शिबली फ़राज साहब उनके लहजा जो है वो दिन ब दिन वो फ़याज़ुल चौहान वाला और इस तरह के लोगों का लहजा बनता जा रहा है। लेकिन फिर भी ज़ाहिरी बात है कि ये मिसाल वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की वो मार्केटिंग मैनेजर की होती है। जब प्रोडक्ट ही आपकी ख़राब है तो फिर वो कुछ भी करें तो उसका किस तरह लोगों को उससे मुतासर करवा दे। और प्राइम मिनिस्टर साहब और उनके मशूरों की तवज्जो प्रोडक्ट्स को बेहतर करने पे नहीं है, वो सब की सब उसकी मार्केटिंग पे है। तो इसलिए उनकी कारकर्दगी से भी मुतमईन नहीं है। और इसका एक सबूत कि शिबली फ़राज साहब की कारकर्दगी से वज़ीर-ए-आज़म मुतमईन नहीं है, वो यूँ है कि मेरी इत्तला के मुताबिक कुछ अर्सा कबल इमरान ख़ान साहब ने फ़वाद चौधरी साहब को बुलाया हुआ था और उनको दोबारा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बनाना चाह रहे थे। लेकिन कम से कम फ़वाद चौधरी ने इस जुर्रत का मुज़ाहरा किया
कि उन्होंने उस वजारत को दोबारा लेने से इनकार कर दिया। लेकिन फवाद चौधरी साहब भी बड़े ज़हीन और दूरअंदेश आदमी हैं। एक इत्तला ये कि उन्होंने माजरत इसलिए कर ली कि उनकी नज़रें वजारत दाखिला पे लगी हुई हैं और एक तरफ मुक़्तदिर हल्के उनको वज़ीर दाखिला बनाना चाहते हैं और उनकी अपनी भी ये ख्वाहिश है और ये बात आगे बढ़ रही है और किसी भी वक्त शायद हमें ये ख़बर मिल सकती है कि फवाद चौधरी साहब को वज़ीर दाखिला बना दिया गया। वजह एक तो उसकी ये है कि एजाज़ शाह साहब की हालत तो आपने देख ली कि वो बराए नाम वज़ीर दाखिला हैं। दूसरा, वो उम्र के इस हिस्से में हैं कि अब उन्होंने ANP के शहदा के बारे में जिन ख़यालात का इज़हार किया तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो बेचारे अब इन कामों के नहीं रहे। अमलन उनकी वजारत को शहज़ाद अकबर साहब चला रहे हैं, लेकिन शहज़ाद अकबर साहब की 100% जो तवज्जो है और फोकस है वो अपोजिशन को फिक्स करने पे है और फिर पंजाब में पुलिस को भी अमलन वो चला रहे हैं, FIA को भी चला रहे हैं। तो हुकूमत के मुखालिफिन से निमटना ही वो शहज़ाद अकबर साहब की असल ड्यूटी है, जिसकी वजह से अब जो मुल्क की इंटरनल सिक्योरिटी के मामलात हैं उसको संभालने वाला कोई नहीं है। इस वक्त हमें फिर क़वारियत के मसले का सामना है, TTP रीइमर्ज हो रहा है। तो उसी कंटेक्स्ट में एक तो फवाद चौधरी को लाने की ज़रूरत महसूस की जा रही है मुक़्तदिर हलकों की तरफ से, और दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि जब फवाद चौधरी और शहज़ाद अकबर इकट्ठे हो जाएंगे तो ये फिर मुस्लिम लीग नून के लिए पंजाब के अंदर एक लीथल कम्बिनेशन बन जाएगा। लेकिन अब ये एक सवाल है कि जब अगर शिबली फराज साहब से भी लोग मुतमईन नहीं है और फवाद चौधरी साहब भी वहाँ नहीं आना चाहते हैं तो फिर ये जगह किसको दी जाएगी। एक फिरदौसा शिकावान साहबा की वापसी कैसे हुई, इस हवाले से मैं आपको ये ख़बर देता चलूँ कि ये जो आम तासुर है कि वो कोई पिंडी या अपारा के साइड से हुकूमत में आई थी, ये गलत है। पहली मरतबा भी वो हुकूमत में बनी गाला के रास्ते से वो दाखिल हो गई थी और फिरदौसा शिकावान को ये काम करने आता है कि उनका जादू चल गया है फिरदौसा शिकावान का बनी गाला में, और बनी गाला ही की सिफारिश पर उनको वज़ीर बनाया गया था। और जब वो वज़ीर थी तो तब भी उनको हिदायत वहाँ से मिलती थी और सरपरस्ती भी वहाँ से होती थी। लेकिन उनके साथ फिर जो कुछ हुआ, उनको हटाने के ज़िम्मेदार कुछ और लोग थे और उनको उनके परफॉर्मेंस पे एतराज़ था। अब उस वक़्त तो बनी गाला के नोटिस में लाए बग़ैर उनको फ़ारिग कर दिया गया और अब इसीलिए उनको मीटिंग के लिए बनी गाला बुलाया गया था और उनसे मिलने के लिए ख़ान साहब भी बनी गाला गए। तो वहाँ से उनको पेशकश थी मरकज़ में वापसी की, लेकिन वो भी फिरदौसा शिकावान हैं। तो फिरदौसा शिकावान ने कहा कि वो आज़म ख़ान के साथ नहीं चल सकती और आज़म ख़ान ने उनके साथ जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है उसने जो सलूक किया है तो उसके बाद वो कतन उनके साथ नहीं रहेगी। अब ज़ाहिर बात है आज़म ख़ान को हटाना भी इमरान ख़ान के लिए मुमकिन नहीं है, तो फिर उनको एकोमोडेट करने के लिए ये रास्ता ढूंढा गया कि आप पंजाब चली जाएं, क्योंकि एक तो बुज़दार साहब के साथ उनके ताल्लुकात भी ठीक हैं, दूसरा उधर ये सोचा गया कि मरियम नवाज़ चूँकि एक ख़ातून हैं और औरंगज़ेब भी एक ख़ातून हैं, तो ख़वातीन के जवाब में उन्होंने ख़ातून को ला खड़ा कर दिया। तो ये है फिरदौसा शिकावान की वापसी का और फ़याज़ुल हसन चौहान की रुखसती का पस मंज़र। अब फ़याज़ुल हसन चौहान की कारकर्दगी से ये नहीं था कि इमरान ख़ान साहब मुतमईन नहीं है, बल्कि आखिरी वक्त तक वो ये तर्जुमानों की मीटिंग में उनकी तारीफ़ें किया करते थे और दूसरों को भी उनकी तक़लीद की नसीहत किया करते थे। लेकिन वो बेचारा चूँकि अब बनी गाला से ऑर्डर था और फिरदौसा शिकावान को एकोमोडेट करना था और कोई दूसरी सूरत नहीं बन रही थी, तो वो बिजली गिर गई फ़याज़ुल हसन चौहान के सर पे। इसलिए उस बेचारे को पता भी नहीं था, ना किसी ने उनसे मशवरा किया था, और उनको भी मीडिया के ज़रिए ख़बर हुई कि उनको हटा के उनकी जगह फिरदौसा शिकावान को मुशीर इत्तलाआत बना दिया गया है।